Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following examples represents HM motion? SHM motion. SHM motion क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल SHM मोशन है? A. The rotation of Earth about its axis. Earth की अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन. B. Motion of an oscillating mercury column in YouTube. YouTube में एक mercury column oscillate कर रहा है, उसका मोशन जो है. C. Motion of moon around earth के around moon का motion. D. Motion of electrons around the nucleus के around electrons का motion. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Here we are talking about SHM. SHM motion क्या होता है? S का means है simple, H का means होता है harmonic, सिंपल हार्मोनिक एंड एम मीन्स मोशन. कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके नेगेटिव के जो होगा वो फोर्स एक्ट करेगा. दैट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या करेगा? एक्ट करेगा. मीन्स अगर जैसे हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें तो सपोज ये हमारे पास क्या हो गया? रिजिड स्पोर्ट हो गया. यहाँ से हमने स्ट्रिंग की हेल्प से ये पेंडुलम क्या कर दिया? हैंग कर दिया. तो अब पेंडुलम जैसे जैसे इस तरफ जाएगा उसका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो उसको एक फोर्स जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा. एफ. कैपिटल एफ जो है यहाँ पे वो क्या डिनोट कर रहा है? फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो एफ जो है वो वापस उसको उसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगा. तो ये होती है रीस्टोरिंग फोर्स जो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या करवाती है? रीस्टोर करवाती है. तो अगर ये फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता. तो ए ऑप्शन में रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, इसमें कोई भी हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता. सी. मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, उसमें कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता. डी. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, उसमें कोई मेन पोजीशन के अराउंड कोई रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता. तो ए, सी एंड डी तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी. मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्करी कॉलम इन अ यू ट्यूब. तो अब इसके लिए हम एक यू ट्यूब ड्रॉ करते हैं. सपोज ये हमारे पास क्या है? एक यू ट्यूब है और इसमें अब हमें क्या कर लेना है? मर्करी फिल कर लेना है. इस तरीके से इसमें क्या फिल है? मर्करी. तो मर्करी जो इसमें फिल किया हुआ है वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. अगर ऑसिलेट करेगा दैट मीन्स एक लिम्ब में, ये क्या है? इसकी टू लिम्ब्स हैं. एक लिम्ब में अगर वो ऊपर जा रहा है तो दूसरे लिम्ब में वो क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है. अब इसके जब वो एक तरफ क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा तो एक उसको वापस जो है वो फोर्स इस तरफ लेके आएगा क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है. दूसरे केस में इस तरफ फोर्स जो है वो देन क्या लेके जाएगा? उसको ऊपर लेके जाएगा और इस तरफ से वो मर्करी का जो लेवल है वो नीचे आएगा. तो इस तरीके से उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर को क्या कंसिडर करें? मीन पोजीशन कंसिडर करें तो इसके अबाउट ऑसिलेशंस हो रही हैं टू एंड फ्रो. मीन पोजीशन के अबाउट क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. टू एंड फ्रो मोशन में उसकी ऑसिलेशंस हो रही हैं. तो इसमें वापस जो उसको वापस फोर्स लेके आ रहा है वो क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स लेके आ रहा है. तो यहाँ पे मर्करी का जो मोशन है, ऑसिलेशंस हैं जो इसकी यूट्यूब में, वो क्या डिनोट करती हैं? एसएचएम मोशन को डिनोट करती हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.